मूवी में हमें बहुत सारे साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि एलियंस की तलाश में हैं और अब उन्हें पता चल गया है सोलर सिस्टम में एक प्लेनेट है जो कि बिल्कुल अर्थ की तरह दिखता है और उस प्लेनेट के अंदर एलियंस रहते हैं। हम देखते हैं कि हवाई में बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशंस और कम्युनिकेशंस लैब्स का सेटअप बनाया गया है और हम देखते हैं एक बहुत ही बड़ी जायंट सैटेलाइट है जो कि अर्थ के करीब 24 घंटों में चक्कर लगाता रहता है। ये सैटेलाइट इन स्टेशन से सिग्नल लेकर उस प्लेनेट की तरफ भेजता है जहाँ पर एलियंस हैं और पूरी दुनिया ये देख रही है कि कैसे ह्यूमंस ने इस सोलर सिस्टम पर पहुँचने की तैयारी कर ली है। ह्यूमंस जल्द से जल्द उस प्लेनेट पर जाना चाहते हैं और ये साइंटिस्ट जल्द से जल्द उसके बारे में मालूमात इकट्ठी करना चाहते हैं। ये उनका सैटेलाइट सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर दूसरे सैटेलाइट तक सिग्नल्स भेज रहा है और साथ ही हमें मूवी के मेन कैरेक्टर एलेक्स हॉपर को भी दिखाया जाता है जो कि नेवी में एक ऑफिसर है और एलेक्स जिस लड़की को लाइक करता है उसका नाम है समंथा। समंथा एलेक्स से कहती है कि वो उसके फादर से बात करे उनकी शादी के बारे में। पर ये टास्क एलेक्स के लिए इतना ज्यादा इजी नहीं है क्योंकि समंथा के फादर यूएस नेवी के एडमायरल हैं और अब जब समंथा के फादर एक सेरेमनी में स्पीच दे रहे होते हैं तो वहाँ पर एलेक्स बहुत ज्यादा लेट पहुंचता है और इसी तरह एलेक्स का फर्स्ट इम्प्रेशन ही उसके फादर इन लॉ के सामने बहुत ज्यादा गलत पड़ता है और भी बहुत ज्यादा चीजों में एलेक्स लेट होता है जिससे समंथा के फादर को ये पता चलता है कि एलेक्स बहुत ही ज्यादा अनडिसिप्लिन्ड इंसान है। एडमायरल जब एलेक्स की ये सब बातें देखता है तो वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो उससे कहता है कि वो उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है और अगर वो ऐसे ही रहा तो वो एलेक्स की पोजीशन चेंज कर देगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि समंथा को भी एक क्लाइंट दिया जाता है जो कि पहले यूएस मिलिट्री में एक कर्नल होता था मगर अपनी ड्यूटी के दौरान वो अपनी दोनों टांगों से हाथ धो बैठता है। ये इंसान बहुत ज्यादा परेशान रहता है। परेशान इसलिए क्योंकि वो पहले आर्मी में एक सोल्जर था। अब जब उसकी टांगे नहीं थी तो वो सोल्जर की तरह अपने मुल्क की खिदमत नहीं कर सकता मगर समंथा उसको हौसला देती है अपनी बातों से और उसे कहती है कि क्यों ना तुम मेरे साथ हाइकिंग पर चलो। वो कहती है कि हम आइलैंड पर जाएंगे जहाँ पर ऑब्जर्वेटरी है और साथ साथ उसे ये बात भी याद दिलवाती रहती है कि आज भी तुम उतने ही वैल्यूएबल हो जितने के तुम पहले थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक एस्ट्रॉइड जमीन की तरफ आ रहा होता है। अब ये एस्ट्रॉइड 5 टुकड़ों में तकसीम हो जाता है जैसे जैसे वो जुपिटर को क्रॉस करता है। हम देखते हैं कि एक साइंटिस्ट ये बात नोटिस करता है कि ये जो एस्ट्रॉइड जमीन पर आ रही है ये कोई और नहीं बल्कि कोई फॉर्मेशन है। अब ये साइंटिस्ट ऑब्जर्वेटरी में जाकर बाकी साइंटिस्ट को बताता है कि ये फॉर्मेशन उनकी जमीन की तरफ आ रही है। अब ये 5 स्पेसशिप हैं। इनमें से एक स्पेसशिप तो सैटेलाइट पर जाकर अटैक करती है और वहाँ पर सैटेलाइट्स को तोड़ देती है जबकि बाकी की स्पेसशिप पैसिफिक ओशन की तरफ चली जाती हैं। अब जब समंथा कर्नल के साथ ऑब्जर्वेटरी की तरफ जा रही थी हाइकिंग के लिए वो भी आसमान से गिरती हुई इन 4 स्पेसशिप को देखती है। ये चारों स्पेसशिप पैसिफिक ओशन में जाकर गिरती हैं। अब ये स्पेसशिप जैसे ही समुद्र में जाकर गिरती हैं तो समुद्र से बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। इन स्पेसशिप्स में से एक स्पेसशिप तो हांगकांग की तरफ भी जाती है और बहुत ज्यादा तबाही मचा देती है। वहाँ पर लोग हमें भागते और चीखते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि इनके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर रही होती हैं। पूरे शहर में बहुत ज्यादा तबाही मच जाती है। तभी साइंटिस्ट बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से स्पेसशिप का थोड़ा सा हिस्सा लेते हैं और उसको टेस्ट करते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि ये स्पेसशिप जिस मटेरियल से बनी हुई है वो मटेरियल तो हमें अर्थ पर कहीं भी नहीं मिलता और न ही वो मटेरियल पीरियोडिक टेबल में कहीं पर मौजूद है। इस स्पेसशिप को देखकर साइंटिस्ट को ये लग रहा था कि ये कोई कम्युनिकेशन डिवाइस है जो कि हांगकांग पर क्रैश लैंड की गई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेवी के एडमायरल यानी कि समंथा के फादर वार्निंग रिसीव करते हैं जिन्हें बताया जाता है कि इनके आसपास कोई स्ट्रेंज चीजें हैं और जब ये रडार में देखते हैं तो इनको आसपास कुछ भी नजर नहीं आता। अब एडमायरल 3 बैटलशिप्स का ऑर्डर देता है जिनमें से एक तो एलेक्स के अंडर और दूसरी उसके भाई के अंडर होगी। अब ये बैटलशिप्स उनके अंडर वहाँ पर पहुँच जाती हैं जहाँ पर एडमायरल ने कहा है। इनकी टीम एलियन ऑब्जेक्ट के पास चली जाती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब इन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी कि ये ऑब्जेक्ट क्या चीज है। एलेक्स उस ऑब्जेक्ट के पास जाने का डिसाइड करता है। वो उस ऑब्जेक्ट के पास जाता है और उसकी आउटर वॉल को टच करता है मगर तभी एलेक्स को बहुत बड़ा शॉक लगता है और वो दूर जाकर गिरता है। तभी उसके आदमी एलेक्स की तरफ बढ़ते हैं उसकी हेल्प के लिए। तभी वो देखते हैं एक बहुत बड़ी लेजर बीम लाइट आसमान की तरफ जाकर एक बहुत बड़ी शील्ड बना देती है। ये
शील्ड इस एरिया को पूरा ऊपर से कवर कर देती है। इस शील्ड को एडमायरल भी वहाँ पर देख सकता था। अब वो भी वहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो अपनी टीम के साथ कांटेक्ट करना चाहता था, मगर तभी उसको पता चलता है कि उसकी टीम की कम्युनिकेशन डिवाइस तो जैम हो चुकी है। अब उनकी मदद करने के लिए एक फाइटर जेट भेजा जाता है। इससे पहले वो जाकर उनसे कांटेक्ट करता, उसे पहले ही रास्ते में तबाह कर दिया जाता है, क्योंकि जैसे ही ये फाइटर जेट उस शील्ड में जाने की कोशिश करता है तो वो तबाह हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि ये पूरी नेवी उस मशीन को टच नहीं कर सकती जो कि एलियंस की है, क्योंकि इस मशीन ने अपने इर्द गिर्द एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल शील्ड बना दी थी। वे हम वहाँ पर एक बहुत बड़ी वॉरशिप देखते हैं जो कि समंदर से ऊपर की तरफ उठती है। दूसरी तरफ एलेक्स का भाई एक हॉर्न बजाकर इस वॉरशिप को वार्निंग का सिग्नल देता है, मगर एलियंस की ये वॉरशिप तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी और वो एलियंस की शिप एलेक्स के भाई के सिग्नल का जवाब बहुत बड़ी बड़ी शॉक वेव्स में देती है। ये शॉक वेव्स इतनी ज्यादा बड़ी थी कि इनके जनरेट होने से आसपास शिप्स के सभी शीशे टूट जाते हैं। इनकी ये पावर देखकर सभी हैरान हो चुके थे। तभी वहाँ पर एक ऑफिसर एक मिसाइल को इन एलियंस पर फायर करता है। ये शूट जाकर एलियंस की शिप को तो नहीं लगता, मगर एलियन वॉरशिप इसका जवाब देती है और बहुत सारे मिसाइल्स इनकी शिप की तरफ भेजती है। ये लोग इन मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश तो करते हैं, मगर तभी एक मिसाइल इनकी शिप पर आकर गिर जाता है, जिससे होने वाली तबाही में इनका एक कैप्टन मारा जाता है। और जब एलेक्स को ये बात पता चलती है कि उनकी शिप्स पर इतना बुरा अटैक किया गया है तो उसको भी गुस्सा आ जाता है। अब वो भी डिसाइड कर लेता है एलियंस की शिप पर फायर करने के लिए, मगर एलेक्स के अटैक का एनिमी की शिप पर कोई भी असर नहीं होता। वहाँ पर एलेक्स का भाई भी दूसरे ऑफिसर से फायर करने का कहता है, मगर वो ऑफिसर एलेक्स के भाई को बताता है कि शॉक वेव्स की वजह से जो कि एलियंस ने बनाया था उसके बाद से इनका मिसाइल सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा और जो शॉट्स इन्होंने भेजी है उससे भी शिप को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। अब एलेक्स का भाई उनको फिर से शूट करने का कहता है एलियंस वॉरशिप पे। अब ऐसा ही होता है, लेकिन एलियन वॉरशिप पर तो कोई खास नुकसान नहीं हो रहा था, वो इनके शिप को डिटेक्ट कर लेती है। अब एलियंस की वॉरशिप इनके ऊपर बहुत सारे ग्रेनेड्स फेंकती है। ये लोग उन ग्रेनेड्स को आसमान में ही तबाह करने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर फिर भी एक ग्रेनेड इनके शिप पर गिर जाता है, जिसकी वजह से इनका पूरा मिसाइल सिस्टम तबाह हो जाता है। जबकि वहाँ पर एलियन शिप बार इन पर फायर किए जा रही थी, जिससे कि वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और एलेक्स के भाई की शिप पूरी तरह से तबाह हो जाती है। जबकि एलेक्स इस पर कुछ भी नहीं कर पा रहा था और वो होपलेस अपने भाई को मरता हुआ देख रहा था। अब एलेक्स दोबारा से जॉन पॉल जॉन के शिप की तरफ जाता है, मगर वहाँ पर भी जाकर उसको पता चलता है कि सभी सीनियर्स मारे गए हैं और अब वो वहाँ का पर्सन इंचार्ज बन चुका है। एलेक्स अपने भाई की मौत पर बहुत ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि एलियंस ने उसके भाई को मार दिया था। अब वो शिप पर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। तभी हम वहाँ पर जापानीज से आई एक वॉरशिप को भी देखते हैं। ये वॉरशिप भी एलेक्स के साथ मिलकर लड़ती है। ये लोग जब एलियंस की शिप पर शूट करते हैं तो एलियंस भी जवाब में इनकी शिप पर शूट करते हैं। वो बहुत सारे ग्रेनेड्स इनकी शिप पर फेंक देते हैं, जिससे कि वो इनके शिप को तबाह कर देते हैं। यहाँ पर एलेक्स अपने लोगों को ये ऑर्डर देता है कि शिप एलियन स्पेस शिप के पास लेकर जाया जाए, ताकि वो अपने भाई की मौत का बदला ले सके। लेकिन क्रू कैप्टन को कहता है कि ऐसा करना तो सुसाइड के बराबर है। वो कहता है कि हमें लोगों को बचाना है, उन्हें मारना नहीं है। ऐसे तो अगर हम एलियन शिप के पास जाएंगे तो वो हमें मार देंगे। हालांकि हमारा काम तो ये है, जो जापानीज की वॉरशिप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है उसमें जो लोग मर रहे हैं हम उन्हें बचाएं। मगर यहाँ पर एलेक्स अपने भाई की मौत की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था, इसलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मगर क्रू उसे बार बार झंझोड़ता है और उसे उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलवाता है और उसे कहता है कि तुम्हारा भाई अब मर चुका है, उसका कुछ भी नहीं हो सकता और जो लोग अब जिंदा हैं हम उन्हें तो बचा सकते हैं ना। एलेक्स को उसकी बातें सुनकर ये एहसास हो जाता है और वो जापानीज वॉरशिप में फंसे हुए लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है कि जो लोग डूब रहे हैं हम उनकी भी जान बचाएंगे। दूसरी तरफ हम एलियन वॉरशिप को भी देखते हैं। उन्होंने कुछ देर के लिए इस जंग को बंद कर दिया है, मगर तभी ये वॉरशिप एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है। ये अपनी सभी मशीन्स को इकट्ठा कर एक स्ट्रक्चर बनाती है और उन्हें फिर एक एरिया की तरफ फायर कर देती है। अब इनमें से 2 स्ट्रक्चर्स तो जाकर मिलिट्री बेस में गिरते हैं और वहां पर जाकर तबाही मचा देते हैं। आसपास दिखने वाली हर चीज तबाह हो रही थी, जबकि तीसरा स्ट्रक्चर जाकर पॉपुलेशन सेंटर में गिरता है और वहां पर जाकर बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, इवन के हर चीज तबाह कर देता है।
एलेक्स को भी देखते हैं जो कि सिटी में पहुंच चुका है। वो वहां पर पूरी कोशिश कर रहा था कि कैसे लोगों को बचाया जा सके। दूसरी तरफ समंथा जो कि कर्नल के साथ थी वो भी एलियन वेसल्स को आइलैंड पर लैंड करता हुआ देखती है। ये वेसल जाकर